मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के सेकंड प्रश्न पत्र भारत में लोक प्रशासन विषय के अंतर्गत कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। अखिल भारतीय सेवाओं तथा केंद्रीय सेवाओं के कार्मिक प्रकरणों या उनसे संबंधित विषयों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करने तथा केंद्र सरकार के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों के निस्तारण करने और तथा केंद्र सरकार से सेवानिवृत्त कार्मिकों के पेंशन संबंधी मामलों की त्वरित कार्रवाई के लिए ये कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय का गठन सन 1985 में राजीव गांधी सरकार के द्वारा किया गया। इससे पूर्व इन सभी कार्मिक कार्यों को विभिन्न विभागों के द्वारा, कुछ कार्य वित्त विभाग के द्वारा, कुछ कार्य गृह विभाग के द्वारा तथा कुछ कार्य अलग अलग मंत्रालय अथवा विभागों के द्वारा संपादित होते थे। लेकिन 1985 के बाद कार्मिक मामलों के लिए, लोक शिकायतों के लिए और पेंशन संबंधी मामलों के लिए ये मंत्रालय का गठन किया गया, जिसका नाम है कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय। जहाँ तक इसके संगठन की बात करें, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के संगठन की बात करें तो कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय का पृथक से कोई कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री नहीं होता है। इसका जो सर्वोच्च राजनीतिक प्रमुख होता है वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं और उनके राजनीतिक कार्यों में सहयोग देने के लिए राज्य मंत्री, एक या दो राज्य मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। अतः यह मंत्रालय पृथकतः प्रधानमंत्री के नियंत्रण में, निर्देशन में कार्य करता है। साथ आवश्यकता अनुसार राज्य मंत्री इस कार्य में राजनीतिक सहयोग प्रदान करते हैं। प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो प्रशासनिक स्तर पर इस मंत्रालय का शीर्ष जो अधिकारी होता है वो सचिव कार्मिक होता है और जो सचिव कार्मिक कहलाता है, जो भारतीय प्रशासनिक सेवा का एक वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी होता है। दूसरा जो अधिकारी होते हैं वो सचिव प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग के अंतर्गत होते हैं। ये मंत्रालय अपने 3 विभागों में, जो क्रमशः है कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, दूसरा प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग, तीसरा पेंशन तथा पेंशनभोगी कल्याण विभाग, इन 3 विभागों के माध्यम से ये मंत्रालय अपने समस्त कार्यों को अंजाम देता है। जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा है, इस चार्ट के माध्यम से आपको पता चल रहा है कि ये मंत्रालय के अगर इसकी संरचना या इसके संगठन की बात करें तो संगठन को हम 2 भागों में इसमें जैसे विभक्त करके दिखाया गया है कि एक सचिव होते हैं, वो कार्मिक होते हैं, जो इस मंत्रालय के प्रशासनिक प्रमुख भी होते हैं। उनके अधीन अतिरिक्त सचिव होते हैं जो कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को देखते हैं। दूसरे उनके अधीन होते हैं अतिरिक्त सचिव जो संस्थापन संबंधी कार्यों को देखते हैं। इसी तरीके से जो दूसरे सचिव हैं वो प्रशासनिक सुधार और एवं लोक शिकायत विभाग के मुखिया होते हैं। उनके अधीन अतिरिक्त सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत होते हैं। एक उनके अधीन निदेशक होते हैं जो पेंशन और कल्याण संबंधी कार्यों को देखते हैं। दूसरे एक और निदेशक होते हैं जो पेंशन नीति या उससे संबंधित मसलों को पूरा करने या उनके समाधान के लिए प्रशासनिक कार्य करते हैं। इस कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय में इन सचिव के अधीन अतिरिक्त सचिव के अधीन दूसरे प्रशासनिक अधिकारी जैसे उप सचिव, निदेशक, अवर सचिव, अन्य अधिकारी कर्मचारी इस मंत्रालय में प्रशासनिक कार्यों को अंजाम देते हैं। मंत्रालय के विभाग एक दूसरे के रूप से लिंक के हैं, जुड़े हुए हैं और प्रत्येक विभाग अनेक शाखाओं, संभागों और खंडों में आवश्यकता अनुसार विभक्त किया गया है। आंतरिक संरचना को हम देखें, इस मंत्रालय की आंतरिक संरचना को, तो ये मंत्रालय 8 संभागों में जो क्रम से हैं: संस्थापन शाखा, सेवाएं एवं सतर्क संभाग, केंद्रीय सेवाएं संभाग, चौथा है संस्थापन अधिकारी संभाग, अगला है प्रशासनिक अधिकरण एवं प्रशासनिक संभाग और छठवां है प्रशिक्षण संभाग, 7वां है पेंशन और एवं केंद्रीय सेवाएं संभाग और अंतिम है 8वां प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत संभाग।
ये 8 संभागों के अतिरिक्त ये इस कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय के अधीन प्रमुख कुछ सहायक अभिकरण भी हैं जो सीधे अन्य दूसरे कार्यों को अंजाम देती हैं। सचिव कार्मिक के अधीन जो प्रमुख जो अभिकरण हैं उनमें हैं संघ लोक सेवा आयोग नई दिल्ली, जो संघ स्तर की केंद्रीय स्तर की अखिल भारतीय सेवाओं केंद्रीय सेवाओं की भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण कार्य निष्पादित करता है। इसी प्रकार से कर्मचारी चयन आयोग नई दिल्ली, ये अधीनस्थ सेवाओं की भर्ती संबंधी कार्य अन्य संबंधी कार्यों को निष्पादित करता है। लोक उपक्रम चयन मंडल नई दिल्ली, ये लोक उपक्रम होते हैं उनके पदस्थापन जो प्रबंध मंडल के पदस्थापन से संबंधित आवश्यक कार्यों को अंजाम देता है। भारतीय लोक प्रशासन संस्थान नई दिल्ली, सचिवालय प्रशिक्षण प्रबंध संस्थान नई दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय अकादमी मसूरी उत्तराखंड, जो अखिल भारतीय सेवाओं के प्रशिक्षण का या अन्य सेवाओं के आधारभूत प्रशिक्षण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। तो ये सचिव कार्मिक के अधीन प्रमुख जो सहायक संस्था हैं जो कार्य करती है। इसके अतिरिक्त जो संस्थाएं जो कार्य करती है उनमें जैसे सचिव कार्मिक और सुधार विभाग के अंतर्गत है केंद्रीय सतर्कता आयोग, दूसरे केंद्रीय सूचना आयोग, तीसरा केंद्रीय सतर्कता आयोग परामर्शदात्री समितियां, चौथा केंद्रीय प्रशासनिक अभिकरण और अंतिम कार्यकुशलता के लिए स्थापित इकाइयाँ। जैसा कि अभी आपको अभी उल्लेखित किया गया बताया गया कि ये मंत्रालय 8 अपने आंतरिक संभागों में, जैसा कि इसमें दिखाई दे रहा है वीडियो में चार्ट में दिखाई दे रहा है, संस्थापन सेवाएं सतर्कता इत्यादि जो बताए गए अभी पूर्व में, ये 8 संभागों में विभक्त होकर अपने प्रमुख कार्यों को अंजाम देता है। जहाँ तक संगठन की बात की जाए तो संगठनात्मक दृष्टि से पहले ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था कि जो सीबीआई है, जो सीबीआई पहले कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अधीन ही कार्य करती थी। बाद में इसका 2003 में इसको मंत्रिमंडल सचिवालय के साथ दे दिया। अब तो बहुत कम कार्य हैं जो सीबीआई के इस मंत्रालय के अधीन आते हैं। तो संगठनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो ये कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय संपूर्ण भारतवर्ष के अखिल भारतीय सेवाओं के साथ साथ केंद्रीय स्तर की सेवाओं के कार्मिक प्रशासन, उनकी नीति, उनके बजट, उनके निर्देशन, उनके प्रतिवेदन से संबंधित कार्मिक विषयों से संबंधित एक नियंत्रणकारी संस्था है। ये नीति निर्माण और उससे संबंधित नियोजन से संबंधित समस्त पहलुओं को परिपूरित करने का प्रयास करती है। अगले वीडियो में हम कार्मिक और लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के प्रमुख कार्यों का वर्णन करेंगे। धन्यवाद।